हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है पैडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी के चैनल पे। आज हम लोग हिंदी के लर्निंग डिज़ाइन को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी बहुतों ने कमेंट किया था कि हिंदी के गद्य पद से रिलेटेड लर्निंग डिज़ाइन चाहिए। ग्रामर तो ऑलरेडी अपलोड है, गद्य पद ऑलरेडी हो गया है। आज हम लोग गद्य से रिलेटेड अपलोड करेंगे जो हिंदी का लर्निंग डिज़ाइन होगा। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो स्किप ना करें, पूरा देखें, कंटेंट को समझिए अच्छा से, तो अपना लर्निंग डिज़ाइन आप रेडी कर पाएंगे। और साथ ही साथ यूजफुल होता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अधिगम रचना है, लर्निंग डिजाइन है, 4 नंबर चल रहा है। स्कूल का नाम देखिए, जो स्कूल में आप इंटर्नशिप करने जाओगे यहाँ उनका नाम देखना है। कक्षा ये 9 क्लास से है। आप 6 से लेके 10 तक को कोई बच्चा को पढ़ा सकते हो, क्योंकि ये जो कंटेंट आज बनाने जा रहे हैं ना, ये कंटेंट सारे क्लासेस में आ सकता है। कोई भी क्लासेस का हिंदी में आपको देखने को मिलेगा। बहुत प्रचलित कथा है ये वाला। अवधि है आपका 35 मिनट का। शिक्षा या शिक्षिका का नाम यहाँ पर आपको मेंशन करना है जो ये लर्निंग डिजाइन प्रेजेंट करने वाली है अपने इंटर्नशिप के टाइम में। ओके, विषय आप हिंदी देख सकते हैं। इकाई है 2 बैलों का कथा, तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा। हीरा मोती का कथा, ये सब क्लासेस में चलता है, तो आपका कोई भी क्लासेस से आप लिंक करके ये लर्निंग डिजाइन प्रेजेंट कर सकते हैं। उप इकाई भी सेम रहेगा, आज का पार्ट भी सेम रहेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आप शिक्षण के लक्षण के बारे में। तो इकाई को पूरा करने के बाद छात्र समझने के समक्ष होंगे। तो ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो 6 कॉम्पोनेंट आते हैं उनको रिलेट करके ये इसको बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ इसमें ज्ञान यहाँ पर जोड़ना पड़ता है, नॉलेज वाले रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर आपको जोड़ने पड़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, स्मरण, मोती और हीरा कौन था, इस टाइप का क्वेश्चंस आपको यहाँ पे ढालना है जिससे कि बच्चा याद करे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो तथ्यात्मक ज्ञान से ये बिलोंग करता है, ठीक है। अब बात करते हैं समझना, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग को समझना हम लोग हिंदी में यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस टाइप का क्वेश्चन है ये वैचारिक ज्ञान से रिलेट करता है। अब यहाँ बात करते हैं अनुप्रयोग और लागू करना, अप्लाइंग वाला। तो ये वाला जो क्वेश्चंस होता है ये हम लोग प्रक्रियात्मक ज्ञान से जोड़ते हैं। देखिए विश्लेषण का भी वही सेम है, प्रक्रियात्मक ज्ञान से जोड़ते हैं। जैसे इंग्लिश में होता है वैसे यहाँ पर हिंदी में आपको दिया जाता है दोस्तों, कोई इसमें अलग नहीं है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए विश्लेषण का ये क्वेश्चंस यहाँ पर भी है, प्रक्रियात्मक ज्ञान। मूल्यांकन का, इवैल्यूएशन का भी आपको प्रक्रियात्मक ज्ञान से ही जोड़ना है क्वेश्चंस को। रचना यहाँ क्रिएटिंग का, ये आपको संज्ञात्मक ज्ञान से जोड़ना पड़ता है दोस्तों। ओके, देखिए इस टाइप का क्वेश्चंस आपको यहाँ पर ज्ञान के साथ जोड़ना ही जोड़ना है। बिना ज्ञान के साथ जोड़े आप लर्निंग डिजाइन नहीं बना सकते। ओके, अब बात करते हैं शिक्षार्थी और सामग्री का विश्लेषण करना। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं, वर्तमान पाठ के आधार पर सामान्य विशेषताओं और प्राथमिक व्यवहार का निर्धारण करने के लिए छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि जो आप ये यूनिट पढ़ा रहे हो, उप इकाई पढ़ा रहे हो, इससे रिलेट करते हुए बच्चों का आगे का कुछ ज्ञान के बारे में आप इस यूनिट के साथ, इस सब इकाई के साथ आप जोड़ दोगे अपने क्लास में, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो 4 क्वेश्चन हमने बेसिक क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर कोई ज्ञान को नहीं जोड़ना, कोई ब्लूम टैक्सोनॉमी का कंपोनेंट के साथ नहीं जोड़ना। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन आप बना के लिख सकते हो, जैसे आपका बुक में छोटा छोटा क्वेश्चन देता है प्रीवियस नॉलेज को जोड़ने के लिए, वैसा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो फिर आपका शिक्षण सामग्री का विकास और चयन करना। पढ़ाने जाने से के पहले आपको क्या क्या आपको लेके जाना है अपना, ठीक है, मतलब अपना सामान, औजार बोल सकते हैं आप उसको, इसको क्या क्या ले जाना है। सामान्य शिक्षण सामग्री में देख सकते हो सामने पट है, ब्लैक बोर्ड है, झारन है, चाक है, स्कूल की किताब है, ठीक है। अब विशिष्ट में आप देखते हैं संदर्भ नोट है, पीपीटी प्रस्तुति है, चार्ट है, मॉडल है। ये सब आप अपने लर्निंग डिजाइन अधिगम रचना के अकॉर्डिंग आप यहाँ से लेके जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो अब हम लोग का बात करेंगे रणनीति सीखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको डिस्कस करने के लिए आपको क्या करना है, अधिगम का क्षेत्र, अधिगम की रणनीति। पहला चरण देख सकते हैं, इसमें देखिए क्या करना, अधिगम का क्षेत्र में आपको यहाँ पर पॉइंट लिखना है, किस पॉइंट को आप क्लास में डिस्कस करोगे। अधिगम की राजनीति में आपको इस पॉइंट को क्लासरूम में शिक्षक कैसे प्रेजेंट करता है, छात्र क्या एक्टिविटी करेंगे, और साथ ही साथ अपना टीएलएम दिखाओगे, बोर्ड वर्क करोगे, सामने पट का काम करोगे, बोर्ड वर्क करोगे, ठीक है। इस टाइप का काम आपको यहाँ पर शो करना है, लिख के दिखाना है। पहला चरण देखिए 2 बैलों का कथा के बारे में आप शिक्षक क्या करेगा, क्लासरूम में 2 बैलों का कथा के बारे में, कहानी के बारे में थोड़ा सा उन्हें बताएगा। अब दूसरा चरण में आप देख सकते हो
शिक्षक क्या करेगा, दो बैलों की कथा के पाठ का सारांश करेगा, प्रेजेंट करेगा किसके, टीएलएम के माध्यम से। तो शिक्षक दो बैलों की कथा का सारांश के बारे में एक चार्ट को दिखाते हुए प्रेजेंट करेगा। तो दो बैलों की कथा आप देख सकते हो, हमने एक छोटा सा चार्ट बनाया है दो बैलों की कथा का सारांश। यहाँ पर देखिए हीरा मोती को हमने एक पिक्चर्स के थ्रू बना के लगा दिया है। आपके पास पिक्चर हो तो लगा सकते हो, ठीक है। लेखक क्या जानते ही हो, प्रेमचंद्र जी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का ही कहानी है, एक प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है। इस कहानी का छोटा सा सारांश आप इस तरह से चार्ट में बना के प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ये आपका चार्ट वर्क हो गया। चार्ट वर्क, बोर्ड वर्क आपको बहुत जरूरी है देना दोस्तों। चार्ट वर्क, बोर्ड वर्क आप प्लीज दीजिएगा। बिना चार्ट वर्क का, बोर्ड वर्क का आपका ये लर्निंग डिजाइन नहीं बनेगा। छात्रों से दो बैलों की कथा का सारांश पर चर्चा के बाद प्रश्न पूछे जाएंगे और शिक्षक द्वारा स्पष्ट विचार प्राप्त किया जाएगा, ठीक है। इस टाइप का आपको लिखना है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग रहता है, ओके। अब बात करते हैं हम लोग बोर्ड वर्क का। तो देख सकते हो तीसरा चरण में देखिए बोर्ड वर्क करना है। तो इस कहानी का कुछ शिक्षा, जैसे मॉरल, तो आप कहानी पढ़ा रहे हो तो ऑफकोर्स इंग्लिश हो या हिंदी हो, मॉरल आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी है। तो मॉरल आपको बताना है कैसे, बोर्ड वर्क में आप मॉरल के बारे में कुछ लिखोगे, उनका नीति शास्त्र, नैतिक क्या था, कहानी का मॉरल क्या हुआ, नैतिक क्या हुआ, ठीक है। शिक्षा क्या करेगा, शिक्षक सामय पाठ पर दो बैलों का कथा की कहानी का शिक्षा पर चर्चा करेगा, ठीक है। इस दो बैलों की कहानी से क्या शिक्षा मिलता है, इसके छोटा सा आप यहाँ पर बोर्ड वर्क पे कर सकते हो। देखिए आज सिल्वर पेन से मैंने लिखा, सिल्वर पेन मैं खरीद ली थी, ठीक है। आप भी खरीद लीजिएगा, इसी तरह से ब्लैक पेपर में सिल्वर पेन से लिखिएगा, ओके दोस्तों। दूसरा पेन से यहाँ पर डिनोट नहीं किया जाएगा, ओके। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर शिक्षक दो बैलों का कथा के शिक्षक पर व्याख्या पद्धति के माध्यम से चर्चा करेगा, छात्रों के सक्रिय सहभागी के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। ये आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आता है। अब बात करते हैं हम लोग मूल्यांकन के लिए चयन करना, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आपको बनाना है, जैसे आपने पढ़ा लिया, पढ़ाने के बाद आपको चेक करना है कि बच्चा किस तरह से परफॉर्म करेगा, आपकी शिक्षा में कितनी अच्छा पद्धति आपने यूज़ किया कि बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया। तो कार्य पत्रिका बनाना है, वर्कशीट बनाना है, 10 मार्क्स का वर्कशीट है। एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ दीजिएगा। देखिए क्वेश्चंस के साथ आपको ज्ञान को जोड़ना है, जैसे अपने शिक्षण पद्धति में जोड़ा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए वैचारिक ज्ञान है तथा आत्मक ज्ञान है, ठीक है। 2 क्वेश्चन से एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया है, ओके। उसके बाद देखिएगा आपका वैचारिक ज्ञान है, दूसरा में देखिए, तीसरा, चौथा में देखिएगा वैचारिक ज्ञान है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया जिसमें प्रक्रियात्मक ज्ञान से जोड़ा गया है, ठीक है। यही बस छोटा सा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देना है, ज़्यादा नहीं देना है। क्वेश्चन देने के बाद आंसर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, उसके बाद सबमिशन हुआ। सबमिशन होने के बाद आपको पता चल गया कितने बच्चे आपके पद्धति से के द्वारा समझ पाए कि नहीं पाए। जिन बच्चों को दिक्कत हुआ उनके लिए को क्या करना है, उपचारात्मक कक्षा के लिए निदान करना है, मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करना है। तो इसमें एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा रहता है, यदि उपचारात्मक कक्षा की कोई आवश्यकता होगी तो शिक्षक आवश्यकता के अनुसार उसकी व्यवस्था करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा, करेगा होगा तो करेगा। बस आपको ये स्टेटमेंट लिखना है दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा आज हमारा चौथा नंबर कंप्लीट हो गया, लर्निंग डिजाइन, जो कि हिंदी से रिलेटेड था। गद्य पद भी हो गया, ग्रामर भी हो गया, और आपको धीरे धीरे हम लोग जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा देंगे, टेंशन ना ले। इसी तरह चैनल में जुड़े रहें, और साथ ही साथ दोस्तों प्लीज पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए।